हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबको एक ब्रांड न्यू व्लॉग पे। तो आज मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ अपना एक नया रूटीन लेकर। तो आज मैं आप लोगों के साथ नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। तो स्किप किए बगैर आखिर तक वीडियो को एंजॉय कीजिए और आखिर तक देखिए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रहे। तो चलिए जी व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फ्रूट के टोकरी को अच्छे से वॉश करूँगी। तो यहाँ पर जो सारे फ्रूट रखे हुए थे इसमें मैं इस सारे फ्रूट्स को निकाल कर तो इस टोकरी को मैं अच्छे से वॉश करूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो जल्दी जल्दी से ये टोकरी भी मैं अच्छे से क्लीन अप करूँगी। तो इस टाइम पर मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी और रखूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए। फिर मैं इसमें दोबारा से इसमें फ्रूट्स वग़ैरह रख सकूँ। तो ये जो इसके ऊपर जो मैंने शीट रखी हुई थी इसे भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा वॉश करूँगी और इसे भी रखूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। फिर बाद में मैं वापस इसे इसमें इसके ऊपर मैं फ्रूट्स वग़ैरह रख सकूँ। जी तो जनाब फ्रूट्स की टोकरी भी अच्छे से धुल चुकी है। तो अब मैं इन सब्जियों के टोकरियों को खाली करूँगी और इसे भी अच्छे से क्लीन अप करूँगी। तो ये टोकरियाँ तो रोज़ रोज़ धोनी नहीं पड़ती, हफ्ते में एक बार ही धोने से ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मैं भी हफ्ते में एक बार ही ये सारा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि ये टोकरियाँ भी साफ़ सुथरा रहें। तो ये जल्दी जल्दी से मैं वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद इसे रखूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए और मैं दोबारा से फिर इसमें सारी चीज़ें रख सकूँ। तो जब तक ये सारी चीज़ें सूख रही है तो हम लोग अपने चूल्हे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ करूँगी इस स्टोव क्लीनर की मदद से। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा स्टोव क्लीनर डालूँगी और किसी कपड़े की मदद से मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इस स्टोव क्लीनर की से चूल्हा बहुत साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाता है। तो फ़ॉइल तो मैंने 1-2 दिन पहले ही चेंज कर ली थी। तो फ़ॉइल बिल्कुल सही है, सिर्फ मैं इसे क्लीन करूँगी और इन बटन्स को भी मैं अच्छे से कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करूँगी ताकि इसके ऊपर भी जो चिकनाई वग़ैरह जमा हो जाती है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए और पूरे स्टोव को मैं इसी तरह अच्छे से क्लीन करूँगी। तो चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं इस एग्ज़ॉस्ट को साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर भी चिकनाई वग़ैरह जमा हो जाता है कुकिंग के टाइम। तो इसे भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इसकी ये जो जाली होती है ये साफ़ था इसीलिए मैंने इसे नहीं निकाला। अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो मैं इसे निकाल कर अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर दोबारा से फिक्स कर देती हूँ। तो इस टाइम पर मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार हो चुका है। तो चूल्हे को भी साफ़ करने के बाद अब हम आते हैं काउंटर की तरफ। तो काउंटर की भी अच्छे से सफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े पे लिक्विड डिश वॉशर डालकर ये सारी काउंटर और दीवार वगैरह अच्छे से क्लीन अप करूँगी। तो इस तरह जो चिकनाई वगैरह सारा जमा हो जाता है वो सारा साफ़ सुथरा हो जाएगी। तो इसे भी साफ़ करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर नम कपड़े के साथ अच्छे से क्लीन अप करूँगी। तो इस तरह हमारा काउंटर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इस स्पाइसेस के जार्स को भी मैं अच्छे से साफ़ कपड़े के साथ मैं अच्छे से साफ़ करूँगी
और साथ में ये जो जूसर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारा भी मैं रोज़ रोज़ साफ़ करती हूँ ताकि इस पर चिकनाई वगैरह ज़्यादा जमा ना हो। तो इसी तरह रोज़ रोज़ साफ़ करने से हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है और किचन की भी सफाई हो जाती है, क्योंकि किचन में पूरा दिन कुकिंग होती रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो अगर हम लोग रोज़ रोज़ ये सफाई कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा ख्वारी भी नहीं होती और हमारा काम भी आसान हो जाता है। सिर्फ एक कपड़ा मारने से ही हमारा किचन साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाएगा। तो इस टाइम पर मैंने दूसरी साइड भी ये सारा मैंने साफ़ कर लिया है, क्लीन अप कर ली है। तो इसी तरह सारे दीवारों को और काउंटर को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये जो जूसर वगैरह सारे रखे होते हैं, ये सब भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं दोबारा से इसकी जगह पे रखती जाऊँगी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। जी तो जनाब, इस टाइम पर मेरा काउंटर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार हो चुका है। तो अब आते हैं दूसरी जानिब। तो यहाँ पर मैं इस वाटर कूलर को अच्छे से मैं क्लीन अप करूँगी, क्योंकि ये भी प्लास्टिक की होती है और हफ्ते में से 1-2 बार ही इसे साफ़ करना पड़ता है। तो इसे मैं ये जल्दी जल्दी से वॉश करूँगी ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो इसे भी वॉश करने के बाद फिर हम रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब ये अच्छे से सूख जाए तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो इस टाइम पर कूलर अच्छे से वॉश हो चुकी है और यहाँ पर रखूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए। तो इस टाइम पर कूलर अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो कूलर में भी पानी ऐड करने के बाद अब मैं इस चनक को मैं अच्छे से वॉश करूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो इसे भी मैं जल्दी जल्दी से वॉश करूँगी और इस टाइम पर ये दोनों चनक मैंने वॉश कर ली है और थोड़ा सा जब सूख जाए तो मैं इसमें पानी भरूँगी और फिर मैं इसे उबालने के लिए रखूँगी ताकि सुबह तक ये ठंडा हो जाए और फिर हम लोग पानी इस्तेमाल कर सकें। जी तो जनाब, इस टाइम पर मैंने पानी भी रख लिया है। तो इस टाइम पर ये सारी टोकरियाँ भी सूख चुकी है और मैंने इसे फिक्स कर ली है। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर शीट रखूँगी। शीट रखने के बाद फिर ये जो फ्रूट्स वगैरह है वो सारा मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इस टाइम पर मैंने ये फ्रूट्स वगैरह अभी इस टोकरी में रख ली है। अब आते हैं इस सब्जियों की टोकरी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इस टोकरी को भी मैंने फिक्स कर ली है और इसके ऊपर भी शीट बिछाकर मैं ये आलू और प्याज रखती जाऊंगी। तो इसी तरह एक हाथ लगाने से ही हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कि मैंने ज़्यादा ख्वारी भी नहीं की। तो एक हाथ लगाने से ही हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इस टाइम पर मैंने ये सारी चीज़ें रख ली है इस टोकरी में। तो ये सारा काम करने के बाद अब हम आते हैं इन डस्टर्स की तरफ। तो ये जो मैंने सफाई के टाइम मैंने यूज़ की थी, ये भी मैं हाथ के हाथ धो कर रखूँगी ताकि फिर ज़्यादा हमारा किचन गंदा ना लगे। तो इसी तरह हर काम हमें किचन का काम हमें करना होता है ताकि हमारा किचन नीट और क्लीन लगे। तो इस टाइम पर डस्टर्स वगैरह सारे धुल चुके हैं। अब मैं इसे
यहाँ पर हैंग करूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए। जी तो जनाब, इस टाइम पर पूरे किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। अब हम आते हैं ब्रश की तरफ। तो जल्दी जल्दी से मैं अपना किचन ब्रश करूँगी और इस टाइम पर मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार हो चुका है। तो यही तक थी आज की मेरी व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आज की ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटें। अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।